एटलीस्ट हेरा फेरी के बाद, हेरा फेरी की अपडेट के बाद तो मेरी जो बात है बॉलीवुड के बारे में वो तो सही हो गई ना। आप लोग चाहे बिलीव करो ना करो, मैं बार बार बोलते आया था कि भाई इन लोगों का कोई ऑफिशियल प्रोमो वगैरह आने दो, तब तक मैं बात ही नहीं करूँगा इस पे, इस फिल्म पे। अब देखो एक स्टेटमेंट आया है, इतने दिन से आप बहुत बोल रहे थे सुनील शेट्टी, भाई सुनील शेट्टी ने ये अपडेट दी। भाई सुनील शेट्टी नंबर एक का कुछ भी फेंकते रहता है कुछ मामलों में वो। अगर तुम हेरा फेरी 3 की बात कर रहे हो, मुझे याद है 2006 में शायद सेकंड फिल्म आई थी, बराबर है, हेरा फेरी की। अरे तुम लोग बॉलीवुड पे बिलीव कैसे कर सकते हो भाई? 20 साल हो गए वो तुमको सी बना रहे हेरा फेरी के नाम से। ये रियलिटी ये थी कि ये फिल्म आनी चाहिए थी कम से कम 2010 में, तैयारी चल रही थी 2015 में कम से कम। उसके बाद अभी भी लोगों को एक उम्मीद है कि भाई जैसे गदर 22 साल बाद आई, 21 साल बाद, ये भी 20 साल बाद आएगी। भाई 20 साल बाद आने में बहुत फ़र्क है। देखो गदर 2 में इन लोगों ने क्या किया, सनी देओल का जो उम्र है वो बराबर बढ़ाया, सब कुछ बढ़ा के दिखाया जो सच है। हेरा फेरी में तुम ना राजू की उम्र बढ़ा सकते हो ना श्याम की, और बाबू भैया तो निकल ही जाएंगे फिर। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो ये गलत है। और कुछ नमूने तो ऐसे सी है कि वो लोग हेरा फेरी को मजाक बनाना चाहते, सुतिया लोग हैं ये लोग, के लोग चाहते भाई पंकज त्रिपाठी कर ले। एक लुक्खा मुझे बोल रहा है कि भाई पंकज त्रिपाठी क्यों नहीं कर सकता, बोले अगर वो पार्ट 1 OMG कर सक। अरे लुक्खे, OMG 1 और OMG 2 की कहानी का क्या लेना देना है हेरा फेरी से? वो तो OMG 3 में मैं भी कर लूँगा फिर तीसरा रोल, जैसे पंकज त्रिपाठी ने रोल किया और परेश रावल ने रोल किया। पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी, वो पार्ट 1 में था, पार्ट 3 में मेरे को बूढ़ा बना के चंपक चाचा कर लेंगे फिर रोल। उसका क्या लेना देना हेरा फेरी से? हेरा फेरी के बाबूराव का कैरेक्टर और OMG 1 के वो परेश रावल वाला नास्तिक कैरेक्टर, वो कभी इमोशन भी बना था क्या? या फिर पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर, उसका क्या लेना देना है इस चीज़ से कि नहीं नहीं पंकज त्रिपाठी कर पाएगा वो बड़े चश्मे वश्मे में? भाई ही इज़ एन एक्सीलेंट एक्टर, लेकिन वो ऐसे टाइप का रोल एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि वो एक जो रोल इमोशन बन चुका है उसका क्या लेना देना है। भाई अनपढ़ मत बनो। हेरा फेरी को क्या 100 करोड़ में भी नहीं जाएगी, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो 100 भी बड़ा दिल है मेरा। क्यों मजाक बना रहे हो भाई? आदि पुरुष बनाने का है क्या हेरा फेरी का? क्या लुक्खेपंती है भाई? इमोशन में बहो लेकिन इतना भी मत बहो। पंकज त्रिपाठी कितना ही एक लुक्खा बोल रहा है भाई नाना पाटेकर करे, अरे भाई साहब अक्षय कुमार खुद नहीं करेगा अब। दूसरी बात, अब देखो कल परेश रावल का परसों न्यूज़ आया, आज अचानक सुनील शेट्टी पलट गया, स्टेटमेंट आया उसका, इफ़ नो बाबूराव देन नो श्याम। इसका क्या मतलब हुआ? ओपनली बोल रहा है वो कि अब मैं भी नहीं हूँ। अब बनाओ फिर कार्तिक आर्यन को श्याम बनाओ, तुमको मजाक ही करना है। हेरा फेरी का नाम मत लो फिर भाई। हेरा फेरी वालों ने केस ठोकना चाहिए इन पे कि भाई ये नाम अलाउड नहीं करेंगे। जैसे आशिकी 3 का बैंड बजाने वाला है ना वो कार्तिक आर्यन, वैसा ही कुछ करवा दो कि नाम आशिकी 3 जैसे वो शायद नहीं होने वाला है, कुछ कोर्ट में केस चल रहा है। हेरा फेरी शायद मेकर यही है ना, इसलिए केस नहीं हो सकता इन पे। मजाक बना दो तुम हेरा फेरी के नाम से, तो फिर वो 500 करोड़ 1000 करोड़ के सपने मत दिखाओ। हो जाएगी शायद, अकेले अक्षय के भी नाम पे 150-200 करोड़ कमा भी ले, पर बचेगा क्या उस फिल्म में? राजू अकेला क्या करेगा? और तुम्हारे बाकी कोई कैरेक्टर्स चेंज होते तो बात अलग थी। अगर श्याम और बाबू भैया ही नहीं तो बचा क्या? और उस टाइम पे अगर सुनील शेट्टी ये स्टेटमेंट दे रहा है, देखो ये कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा तो बहुत अच्छी बात है, लोग बोल रहे हैं, पर यहाँ पे पब्लिसिटी स्टंट की क्यों बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि एक तो बॉलीवुड हंगामा कुछ चीज़ें फेंक देता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो अगर ये क्लेम कर रहे हैं डायरेक्टली कि परेश रावल से हमसे बात हुई और उन्होंने डिक्लेयर करने के बाद ही हमने ये कंफर्म बोला है, तो देखो भाई अब हेरा फेरी की मेकर्स को परेश रावल का क्या क्रिएटिव डिफरेंस है, क्या हुआ है उसको ये बात करनी पड़ेगी। क्योंकि रियलिटी तो ये है कि जब शाम भी नहीं है और रहेगा, अब बाबू भैया भी नहीं है, तो अब तो अक्षय कुमार भी हाँ नहीं बोलेगा, उसको क्या लेना देना है? उसके पास तो बड़ी लाइनअप पड़ी है। वैसे भी हेरा फेरी के नाम से तो लोग बेवकूफ़ बनते आए 20 साल से। तो अब भाई हेरा फेरी बनेगी या नहीं ये इन दोनों पर है। और तुम कितना भी अनपढ़ जैसा बोलो ना कि पंकज त्रिपाठी कर लेगा या ये कर लेगा या वो कर लेगा, उससे कुछ होने नहीं वाला है। ऑडियंस तुम लोगों की जो 10-15 लोगों की आवाज़ नहीं पे लोगों को पसंद, बाबू भैया इज़ एन इमोशन। इनफैक्ट राजू श्याम से भी पहले कोई अगर हेरा फेरी का
मैं आँख बंद करके भी याद आता है ना मुझे, कोई आँख भी बंद करूँ तो मुझे वो बड़ा चश्मा वाला वो परेश रावल का वो बनियान वनियान फटा हुआ वही याद आता है। बाद में आता है राजू और बाद में तीसरे नंबर पे श्याम। मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, और मेरे जैसे भाई 80% तो ऑडियंस होगी भारत में कि जिनको बाबू भैया एक इमोशन कैरेक्टर लगता है। आप कुछ निब्बा निब्बीस को और पोगो वालों को नहीं पता होगा तो वो नहीं पता। तो अगर उसमें से अगर अक्षय का भी कैरेक्टर जाएगा तो मैं बोलूँगा हेरा फेरी ना बनाओ, उसमें से शाम का भी जाएगा तो भी शायद मैं बोलूँगा, और अगर बाबू भैया नहीं होंगे तो भाई नहीं। ये नहीं है कि सिर्फ एक की साइड लूँगा। अब क्रिएटिव डिफरेंस है तो सुलटाओ ना, कुछ प्रॉब्लम है तो ये करवाओ, और बड़ा ये होगा कोई, क्योंकि मैंने सुना है फीस का मसला नहीं है, बड़ी बात है कुछ। और आई थिंक परेश रावल का मैंने जो सुना है सोर्सेस से तो ये सुना है शायद कि प्रियदर्शन और उसमें हो गया कुछ अनबन। दूसरी बात शायद परेश रावल का ये कहना है कि इस वाली उम्र में वो 20 साल वाला एंगल सूट नहीं हो रहा है या फिर कुछ हो नहीं पा रहा है, इस टाइप का है। पर ये मेकअप वेकअप अच्छा खासा करने वाला है, वैसा नहीं है। प्रियदर्शन वर्सेस परेश रावल कुछ वो पहले से ही चलते आया था। मैंने पहले भी बोला था ना, प्रोमो पोस्टपोन हो रहा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। और ये फर्स्ट डे से मैं बोलते आया हूँ कि भाई, कुछ लोग मुझे बोलते थे हेरा फेरी पे वीडियो बनाओ, मैं बोला था नहीं भाई, जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती। और तब एक न्यूज़ आई ऑफिशियल कि नहीं भाई अब आ रहा है इसका प्रोमो, और तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई बिफोर आईपीएल या फिर आईपीएल फाइनल से पहले ये फिल्म का प्रोमो आएगा। अब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये पब्लिसिटी स्टंट चल रहा है हाइप बढ़ाने का, क्योंकि ऊपर से वापस सुनील शेट्टी का। पर मेरा ये कहना है कि अगर ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है मान के चलो, तो फिर तो हेरा फेरी 3 नहीं बनेगी भाई। क्योंकि अगर तुम अकेले राजू के साथ, मैं तो बोल रहा हूँ अगर ये दोनों नहीं बोले तो अक्षय क्यों हाँ बोलेगा? नहीं बोलेगा भाई वो, मैं सिंपल बोलता हूँ, वो खुद ही नहीं बोलेगा। आप इतना थोड़ी, क्योंकि देखो मुझे लगता है ये सब कुछ अगर सही है तो भूत बंगला के सेट पे कुछ ना कुछ हुआ प्रियदर्शन के और परेश रावल के बीच, जो बाहर नहीं आया। और अब नई फिल्म में दोनों साथ होना, ऊपर से उस परेश रावल का 2-3 महीने से कंटिन्यू ये अटैक करते आना, स्टेटमेंट देते आना कि वो कैरेक्टर सिर्फ ऑडियंस बोल रही इसलिए हो रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, अब वो उससे उतना अटैचमेंट नहीं रहा है, नॉल ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था ये जो इंटरव्यू वो बार बार प्रियदर्शन को टॉन्ट मारे जा रहा है, या फिर शायद ये हो रहा है कि वो चाहता है कि डायरेक्टर कोई और हो। ऐसा भी कुछ हो सकता है मे बी, क्योंकि इस फिल्म को लेके बहुत सी अफवाह थी, फरहद समझी करेगा, ये करेगा, वो करेगा। एंड हेरा फेरी 2 के जो डायरेक्टर थे वो एक्चुअली वो दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई थी एक्चुअली ये, उनसे इन लोगों की ज़्यादा बॉन्डिंग हुई थी हेरा फेरी 1 से भी तुलना में 2 वालों से, जो डायरेक्टर थे उनसे बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी। और अब प्रियदर्शन के साथ काम करने के बाद भी अगर कोई क्रिएटिव डिफरेंस था, भूत बंगला के ही सेट पे शायद हुआ होगा ये, या फिर कोई डायरेक्टर वर्सेस मैंने सुना है उसका डायरेक्टर से ही कुछ हुआ है। और पेमेंट वेमेंट का प्रोड्यूसर से होता है भाई, डायरेक्टर से नहीं होता है। कुछ तो डायरेक्टर से अनबन हुई थी जो मीडिया भी इन लोगों की बाहर नहीं ले पाई, और वो इतना बड़ा मैटर बन गया कि आज हेरा फेरी 3 शुरू होने से पहले ही रुक चुकी है। अब देयर आर 2 पॉइंट्स, एक तो ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है जो मुझे नहीं लगता है, और दूसरा, और अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं दिल से चाहता हूँ कि वैसा ही हो। पर अगर वो नहीं होगा तो हेरा फेरी 3 भाई, अगर ये शाम का जो स्टेटमेंट बाद में आना सुनील शेट्टी का कि बाबू नहीं तो शाम नहीं, फिर बाय बाय भाई, हेरा फेरी 3 फिर बनेगी नहीं। और अक्षय उस फिल्म को कॉमेडी ख़राब नहीं बनने देगा। सो अक्षय भी बाद में इस फिल्म को लेके शायद ऑफिशियली बोल ही दे, फाइनल वही दे दे कि भाई अब नहीं बनेगी, आई एम सो सॉरी। देखते पब्लिसिटी स्टंट है या रियल है। पर परेश रावल के स्टेटमेंट्स देख के लग तो नहीं रहा है, क्योंकि ये कब से ही चल रहा था, ये कभी ना कभी बाहर आने वाला था। वो बोलते हैं ना कि भूकंप वगैरह या जो भी रहता है वो कभी ना कभी, मतलब कोई चीज़ ये होती रहती तो कभी ना कभी तो आ ही जाती है बाहर। तो वही हुआ है कुछ, देखते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब तक जब तक कोई हेरा फेरी का ऑफिशियल अब वापस अपडेट नहीं आता है तब तक मैं अपडेट नहीं दूंगा, क्योंकि सुनील शेट्टी ने कल या परसों जो स्टेटमेंट दिया है उससे और पब्लिक हिल गई है थोड़ी। देखते ड्रामा है या रियल है। ड्रामा है सही है, रियल है बुरी बात है फिर।